हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 14 क्वेश्चन की ओपनिंग एंट्री सीखी थी। अब आगे की एंट्री सीखते हैं। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम राम। यहाँ पर चेक मिला है हमें। अगर हम सेम डे में चेक को डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं। अगर इसके बारे में नहीं बोला गया है तो कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पे फुल सेटलमेंट है, इसका डिस्काउंट होगी। ये आगे देखो दे रहा है ऑफिस अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पर राम ने हमें 8000 रुपीज़ देने थे, 5% की उसको डिस्काउंट मिल रही है और उसने हमें चेक दिया है। लेकिन जो चेक हमें मिला है वो सेम डे में डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट डेबिट टू राम। जब हम डिस्काउंट अलो करते हैं डेबिट करना है, जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो टू में दिखाना है। तो अब यहाँ पर देखो हमने 8000 का 5% निकाल के 400 डिस्काउंट में दिखाना है। 8000 में से 400 माइनस किया तो 7600 हमें कैश में मिला है। डेबिट में देखो टोटल 8000 होता है और राम जो है टू में दिखाएंगे 8000 से। तो इस तरह से जो डबल एंट्री सिस्टम है, जितनी अमाउंट हमारी डेबिट में जाती है सेम अमाउंट हमारी क्रेडिट में जाती है। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अब जो चेक हमें फर्स्ट एंट्री में मिला है, जिसको हमने कैश डेबिट किया था, उसको हमने डिपॉजिट किया है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में वो अमाउंट जा रही है, और टू कैश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना अमाउंट हमारा था चेक का 7600, यहाँ पर इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी है गुड्स परचेज फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट मेड बाय चेक। जब चेक से पेमेंट होती है तो बैंक को टू में दिखाना है, जब कैश पेमेंट होती है तो कैश को टू में दिखाना है। ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट होगा, टू डिस्काउंट क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रही है, टू बैंक। अब यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने साथ में करके दिखाया, वैसे इसको एंड में करना है आप लोगों ने। यहाँ पे तो नरेशन लिखी जाती है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट साथ साथ दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें हमारे को जितना दिया हुआ है, देखो कैश डिस्काउंट हमें कितनी दी हुई है 10%, तो हमने 20,000 का 10% निकाल के 2000 माइनस करना है, 18,000 हो जाएगा, तो उसका 5% हमने कैश डिस्काउंट फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हमारी जो एंट्री है, यहाँ पर हमने परचेजेज अकाउंट जो होगा हमारा 18,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं दिखाते, माइनस करके अमाउंट दिखाते हैं। 20,000 की परचेजेज थी, उसमें ट्रेड डिस्काउंट 2000 का था, तो यहाँ पे 18,000 की हमारी हो गई। तो उसके बाद जो हमने डिस्काउंट निकाली है कैश डिस्काउंट 18,000 की 5% 900, वो हम इसके अंदर दिखा रहे हैं टू डिस्काउंट में। और जो 18,000 से माइनस करके 900 को करके आएगा, ये अमाउंट हमारी आ जाएगी टू बैंक में। ठीक है, क्योंकि बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, चेक हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब टू बैंक से पेमेंट जा रही है। नेक्स्ट हम करते हैं 6th। देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम for rupees 3,860 and discount allowed to him 140. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब इस केस में हमारा जो चेक है सेम डे में डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। डिस्काउंट अलो हो रही है तो डिस्काउंट को डेबिट करना है टू श्याम। अब हम एंट्री देखते हैं कि जो हमें चेक मिला 3,860 का, जो कि बैंक का है। ठीक है, डिस्काउंट 140 और टू श्याम, इन दोनों अमाउंट को ऐड करके 4000 हम इसमें दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी है 10th को, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। इसके लिए हम ऊपर जाते हैं कि अनिल हमारा क्रेडिटर है। अनिल को हमने 4000 रुपीज़ देने थे, तो लेकिन हमने उसको 2% की डिस्काउंट दी है। तो जो डिस्काउंट दी है तो उसको हमने टू में डिस्काउंट हमारी हमें मिल रही है, दी नहीं है। देखो हम कैश पे कर रहे हैं अनिल को, जो कि हमने पे करना था 4000, लेकिन उसमें 2% की हमें कैश डिस्काउंट मिल रही है, तो ये हमें कैश डिस्काउंट मिल रही है, तो इसको हम टू में दिखाएंगे। देखो 10th की एंट्री क्या हो रही है, अनिल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अनिल हमारा क्रेडिटर था, उसको डेबिट कर रहे हैं। टू कैश हमारे पास से जा रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रही है, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, गेन है, तो इसको हम टू में दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमारा अनिल क्रेडिटर था वो 4000 से था, कैश पेमेंट हो रही है 3,920, और 80 जो है हमारा 4000 का जो 2% हमने निकाला है उसको हमने डिस्काउंट में दिखाना है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है
15 की ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800। यहाँ पे फर्नीचर सेल किया जा रहा है, हमारे गुड्स सेल नहीं है, तो यहाँ पे सेल अकाउंट को नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू फर्नीचर दिखाया जाएगा। ठीक है, ओल्ड फर्नीचर सेल किया जा रहा है, तो दोनों अमाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट में दिखा देनी है। नेक्स्ट एंट्री हमारी देखो क्या है, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 1500। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं डालते हैं, तो शिव प्रसाद को हम डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं कहा गया कि गुड्स परचेज सोल्ड फॉर कैश, ऐसा नहीं कहा गया, गुड्स सोल्ड टू शिव प्रसाद कहा गया, तो इसलिए शिव प्रसाद को डेबिट किया जाएगा टू सेल्स। और हमने इसका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो फाइंड कर लेना है 15% को माइनस करके 8500 हमारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1000। तो शिव प्रसाद ने जब गुड्स रिटर्न किया तो वहाँ पे भी हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके ही लिखना है। 1000 का था, 1000 का 15% माइनस करके, क्योंकि लिस्ट प्राइस हमें दे रखा है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 850। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है 25 की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो यहाँ पे चेक मिला है और वो हमने सेम डे में बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे बैंक को डेबिट किया जाएगा और जो हमें शिव प्रसाद से 4% की हमने कैश जो हमारी डिस्काउंट है इसको भी हम दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, तो हमने अलाउ किया है शिव प्रसाद को। तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में हमारी जाएगी जो हमारा जो शिव प्रसाद था वो हमारा डेबिटर था, उसने हमें 8500 रुपीज़ देने थे, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट जो इसने रिटर्न किया 850 का रिटर्न कर दिया है, तो माइनस करके 7650 हो गया। फिर इसमें हमने कैश डिस्काउंट फाइंड करनी है। अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, देखो 8500 का हमने गुड्स सोल्ड किया था, 850 का उसने रिटर्न कर दिया है, इसका 4% हमने निकाल के फिर इसको कैश डिस्काउंट को माइनस करके हमने अमाउंट दिखानी है। तो जो बैंक के अंदर अमाउंट आएगी वो हमारी आएगी 7344, जो डिस्काउंट है 306, और टोटल अमाउंट जो उसकी है हमारी इसमें आ जाएगी।